और अब जनता की ऑडिट रिपोर्ट। यदुवंशी के गढ़ से निकालकर आपको लिए चलते हैं रघुवंशियों के किले में, जहां राजघराने का सालों से राज रहा है। 7 मर्तबा राजघराने ने इस सीट पर विजय पताका फहराई है, लेकिन विगत 10 सालों में राजघराने के किले की दीवार कमजोर हो चली है। राज परिवार की गिरती साख बचाने खुद राजा किले से निकलकर चुनावी जंग में उतर गया है। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज बात मध्य प्रदेश के राजगढ़ लोकसभा की। पार्वती नदी के किनारे रियासतों और किलों की ऐतिहासिक धरोहर वाला राजगढ़ जिला। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की मौजूदगी ने राजगढ़ को मध्य प्रदेश की चुनावी चौसर की सबसे हॉट सीट बना दी। राघोगढ़ के राजा सियासी जमीन बचाने के लिए खुद चुनावी जंग में कूद पड़े हैं। मुकाबला है 2 बार के बीजेपी सांसद और ओबीसी चेहरे रोडमल नागर से। 33 साल बाद राजगढ़ के चुनावी मैदान में उतरे दिग्विजय सिंह के सामने चुनौती विरोधी प्रत्याशी से ज्यादा मोदी ब्रांड की मिल रही है। रोडमल नागर जी की अकर्मण्यता या उनके काम नहीं करने की वजह से, उनके अपने बदनामी के कारण वो मोदी जी को लड़ा रहे हैं राजगढ़। अरे मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, बाहर गांव के जनता से पूछना चाहता हूँ, कभी मोदी जी से मिले थे? कोई बताओ, एक आदमी मिला होता। अगर यहाँ दिक्कत आएगी, यहाँ ओले पड़ेंगे, यहाँ बाढ़ आएगी, यहाँ लोग परेशान होंगे, कोई बीमारी आएगी, तो क्या मोदी जी को ढूंढने जाओगे? दिग्विजय सिंह आपके साथ रहेगा, दिग्विजय सिंह आपकी लड़ाई लड़ेगा। मुद्दा तो विकास का है, मुद्दा विकास का है और विकास को देख करके है जनता विश्वास कर रही है। जनता ने विश्वास किया है, हमने काम किया है। यहाँ से इतना पलायन होता था, इतना पलायन होता था, हमने हर प्रकार के पलायन को रोकने का प्रयास किया है। पलायन रुका है। ये मालवा जिसको कहते थे, ये बंजर होता जा रहा था। यहाँ की धरती ये सूखी होती जा रही थी। इस बंजर धरती को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको आकांक्षी जिले में लिया और आकांक्षी जिला बना करके ये आशान्वित जिला बना और आशान्वित से ये विकासशीलता की ओर बढ़ रहा है। राजगढ़ में राम बनाम राम विरोधी को हथियार बनाकर बीजेपी राघोगढ़ के किले को ध्वस्त करने की मुहिम छेड़े हुए। राजा को उसी के गढ़ में घेरने के लिए भगवा ब्रिगेड ने पूरी ताकत के साथ हमला बोल दिया। जय जय श्री राम। आपके मन में पाप है, पूरे हिंदू समाज को अपमानित करते हो। हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने का काम किया जीवन भर। अगर कोई व्यक्ति इस बात का जवाबदार है, एकमात्र व्यक्ति दिग्विजय सिंह है, जिनने हमेशा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए वोट बैंक का रास्ता ढूंढा। वो भी पूर्व है और हम भी पूर्व हैं, लेकिन जो 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व पहले मुख्यमंत्री रहे और कहते थे ये मेरा जिला है। आप बताओ, कभी विकास के काम उन्होंने किए क्या? जोर से बोलो। वो कहते हैं चुनाव विकास से थोड़ी जीते जाते हैं, तो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट। जनता कहीं भी जाए, मैनेजमेंट करो, और उस मैनेजमेंट के चक्कर में जनता को लड़ा दिया आपस में। विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले दिग्गी राजा चुनावी बिसात पर हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। 33 साल बाद राजगढ़ के चुनावी सबर में उतरे दिग्विजय सिंह अच्छी तरह जानते हैं कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आ सकती। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं राम विरोधी, राम जी का मैंने कभी विरोध करने का सपना भी नहीं ले सकता। जिसके घर में भगवान जी विराजमान हो, जिसके घर में आज वर्षों से घी तेल की 24 घंटे जोत जलती हो, जिस व्यक्ति ने 3200 किलोमीटर पैदल चलकर मां नर्मदा की परिक्रमा की हो, जो व्यक्ति अपने एकादशी का व्रत रखता हो,
उस पर तुम कह रहे हो भगवान राम तुम विरोधी हो। अरे 500 साल से अपना बड़ा हुआ था, बच्चा कर रहा था। कांग्रेस के दम को कम करने भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने मोर्चा खोला। रोडमल जी को दिग्विजय को हराने की शान जितनी लीड से, मैंने कहा ध्यान से याद रखना भाई, आशिक का जनाजा है, बड़ा आदमी है, जरा धूमधाम से निकालना, उनकी शान जैसी लीड से हराना। समझ में आ रहा है? आ रहा है? दिग्विजय सिंह के जन्मभूमि 33 साल की दूरी ने इलाके की सियासी हवा को काफी बदल दिया। यही वजह है कि राजा किले से निकलकर जनता के द्वार द्वार जाकर बाड़ेबंदी शुरू कर चुके हैं। मैं कोई दिखावा के अपना धर्म को ओढ़ता नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी से आप ये प्रश्न क्यों नहीं पूछते कि आपने गौमांस निर्यातकों से चंदा लिया है। जनता जानती है हिंदू उग्रवाद, भगवा उग्रवाद, आतंकवादियों के साथ व्यवहार, सेना से सबूत, ये कांग्रेस का जो कल्चर रहा है। आज जो राम के अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं थे, भगवान राम के जन्म के प्रमाण पत्र मांग रहे थे, राम का अस्तित्व नकार रहे थे, राम सीता को काल्पनिक बता रहे थे, रामायण को उपन्यास बता रहे थे, आज वो भगवान चोला ओढ़ करके जा रहे हैं। चुनावी बयानों से घिरे राजा को अकेला देख पूरा राज परिवार चुनावी जंग में उतर चुका है। पत्नी, बेटा और पोता से लेकर सबने भगवा ब्रिगेड के खिलाफ मोर्चा खोला है। हम सबको भी एक बात याद रखनी चाहिए, 2028 तक चाहे हमारे पास सरकार प्रदेश में ना हो, लेकिन अगर हमारे पास गुना जिले में, राजगढ़ जिले में और आगर जिले में अगर सांसद कांग्रेस का होगा और वो भी अगर बड़े साफ सांसद होंगे, तो ऐसा कोई काम नहीं है हमारा जो रुक पाएगा। और जो ये सत्ता पक्ष के लोग हल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही 7 सांसद बन के आएंगे तो वो सब भी सब शाल बैठ जाएंगे और निकलेंगे। इतिहास गवाह है कि राजगढ़ पर किसी दल से ज्यादा राजघराने की सियासत हावी रही है। अब तक के हुए 18 चुनावों में 8 बार जीत का सेहरा राज परिवार के सिर ही बंधा है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या फिर उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह। राजगढ़ के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 1952 से लेकर अब तक कांग्रेस ने 8, बीजेपी ने 6 बार और जनसंघ ने 2 मर्तबा जीत दर्ज की। 1952 में हुए पहले चुनाव में लीलाधर जोशी ने कांग्रेस से जीत दर्ज की और 1962 तक राजगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। 1962 में भानु प्रकाश सिंह ने निर्दलीय जीत दर्ज की। 1967 में बाबूराव पटेल ने राजगढ़ किले के दरवाजे जनसंघ के लिए खोल दिए। 1971 के चुनाव में संघी जगन्नाथ राव जोशी भगवे का इकबाल बुलंद रखा। आपातकाल के बाद 1977 और 1980 के चुनाव में जनता पार्टी के वसंत कुमार पंडित सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे, लेकिन 1984 के कांग्रेस लहर में दिग्गी राजा ने भगवा गढ़ को ध्वस्त कर दिया। 1989 के चुनाव में बीजेपी के प्यारेलाल खंडेलवाल ने राजा से हार का बदला ले लिया, लेकिन 91 में एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने वापसी की। उसके बाद राजगढ़ पर राघोगढ़ के राज परिवार ने पलटकर नहीं देखा। दिग्गी राजा के अनुज लक्ष्मण सिंह 2004 तक कांग्रेस के हाथ को राजगढ़ में मजबूत करते रहे, लेकिन 2004 में दिग्विजय से मनमुटाव के बाद लक्ष्मण ने बीजेपी के कमल से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। लेकिन 2009 में दिग्विजय सिंह के करीबी नारायण सिंह ने बीजेपी से फिर राजगढ़ का किला छीन लिया। 2014 की मोदी लहर के बाद से बीजेपी ने राज परिवार को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। हार कर भी हार न मानने वाले दिग्विजय सिंह पर ना तो उम्र और ना ही बीजेपी के तीखे हमलों का असर दिख रहा है। भले ही मौजूदा सांसद के खिलाफ जनता की नाराजगी है, लेकिन मोदी और मंदिर फैक्टर के बीच 10 साल से जमी बीजेपी की इस सीट पर दिग्विजय की जीत उतनी आसान नहीं है। राजगढ़ के सामाजिक आधारशिला की परतों पर नजर डालें तो कुल मतदाताओं की संख्या 18,69,000 है, जिसमें 9,60,000 पुरुष वोटर हैं
वहीं महिलाओं की संख्या 9,09,000 के करीब है। जातिगत आंकड़ों के मुताबिक 50% आबादी ओबीसी है, सामान्य 30%, वहीं एससी 15% और अन्य की संख्या 5% है। ओबीसी में दांगी और सौंधिया 10%, गुर्जर 6%, वहीं यादव 5%, जबकि सामान्य वर्ग में ब्राह्मण 7%, वैश्य 6% और राजपूतों की संख्या 5% है। वहीं मुस्लिमों की कुल आबादी 7% है। राजा साहब ही यहाँ का विकास कर सकते हैं, राजगढ़ का। बाकी बीजेपी वाले कोई विकास नहीं कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, विनाश की ओर ले जा रहे हैं जनता। सभी को बेला पुलसा करके 1,000 रुपये लाडली बहना को दे देंगे, वो दे देंगे। उसके बाद में किसान तो बिल्कुल नीचे चला जा रहा है, ज़मीन के नीचे। उनका तो अनाज का भाव कुछ मिल नहीं रहा। तो राजगढ़ का माहौल है वो दिग्विजय सिंह का ही है, वो साइलेंट निकले होंगे यहाँ से 100%। क्यों बीजेपी वालों ने राजगढ़ का कोई विकास नहीं करा है, 1% भी नहीं करा ना सांसद ने राजगढ़ में काम। कभी सांसद ने यहाँ की आम सभा ही नहीं ली। कह तो रहे माफी कर दो, तो कैसे देते माफी? तुम तो वापस वोट लेके फिर घर में बैठ जाओगे। दोनों ही चेहरे गलत है। रोडमल जी भी है नहीं, आज तक कभी गांव में नहीं घुसे, ना किसी से पूछा भाई आपका क्या काम है क्या नहीं है। हाँ, एक भी काम नहीं किया उन्होंने। मुद्दों से ज्यादा राजगढ़ का चुनाव भगवान राम और मोदी ब्रांड पर लड़ा जा रहा है। राजगढ़ की सियासत में राजघराने का दबदबा रहा है, लेकिन मोदी लहर के झोंकों के बाद से कांग्रेसी किला कमजोर हो चुका है। राम नाम के चक्रव्यूह को दिग्गी राजा भेद पाएंगे या फिर अभिमन्यु बनकर फंस कर रह जाएंगे। विपिन श्रीवास्तव, राजगढ़, न्यूज़ 24।